पैगंबर विवाद से खाड़ी देशों में फंसी मोदी सरकार, पाकिस्तान को मिला मौका, अमेरिका भी लेगा रूस का बदला। जी हां, बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए बयान पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। कतर, कुवैत, ईरान ने तो भारतीय राजदूत को तलब कर अपनी आपत्ति जताई। कतर तो मोदी सरकार से माफी की मांग कर रहा है। जी हां, इस बीच पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार और सेना को भी पैगंबर के अपमान के नाम पर भारत को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। पाकिस्तान सरकार और वहां के नेता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस बीच विश्लेषकों का कहना है कि मानवाधिकारों के नाम पर ज्ञान दे रहा अमेरिका नूपुर शर्मा विवाद के बहाने भारत पर दबाव बना सकता है, ताकि मोदी सरकार को रूस के मुद्दे पर झुकाया जा सके। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत को घेरने के लिए खाड़ी देशों से कश्मीर और मुस्लिमों का मुद्दा उठाता रहता था, लेकिन अरब देश उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। नूपुर विवाद के बाद अब अरब देशों की तीखी प्रतिक्रिया से मोदी सरकार हतप्रभ है। अरब देशों में भारतीय सामानों के बहिष्कार और निंदा के अभियान के बाद बीजेपी ने दोनों प्रवक्ताओं को निलंबित कर दिया है। इसके बाद भी खाड़ी देशों के साथ गर्मजोशी भरे रिश्तों पर इसकी काली छाया का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल मार्च 2019 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएई की ओर से भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को न्योता दिए जाने के बाद धमकी दी थी कि वो ओआईसी की बैठक का बहिष्कार करेंगे। यूएई ने कुरैशी की धमकी को खारिज कर दिया और सुषमा स्वराज ने ओआईसी की बैठक को संबोधित किया था। इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के संगठन का बहिष्कार करना पड़ा, जो कि अपने आप में दुर्लभ था। वहीं भारत सरकार को ओआईसी के मोर्चे पर बड़ी जीत मिली थी। अभी पैगंबर विवाद में ओआईसी ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। अगस्त 2019 में भारत के कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद पाकिस्तान चिल्लाता रहा, लेकिन खाड़ी देशों पर इसका खास असर नहीं पड़ा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किए गए। यही नहीं, सऊदी अरब और यूएई के प्रमुख सहयोगी देश बहरीन ने भी पीएम मोदी को किंग हमद पुरस्कार से नवाजा था। अरब देशों के इस रुख से पाकिस्तान जल भुन गया था और पाकिस्तानी अधिकारियों ने माना कि अरब देश कश्मीर और मुस्लिमों के साथ भेदभाव को लेकर भारत की आलोचना करने के मूड में नहीं है। इसकी वजह ये है कि खाड़ी देशों के हित भारत के साथ जुड़े हुए हैं। भारत का खाड़ी देशों कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ओमान के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ता है। इन सभी देशों ने पैगंबर विवाद में भारत की आलोचना की है। इससे अब खाड़ी देशों और भारत के बीच संबंधों में तल्खी आने का खतरा पैदा हो गया है। मोदी सरकार ने खाड़ी देशों के साथ रिश्ते को खराब होने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए, ताकि भारत के आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके। भारत के करीब 90 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। ये हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। भारत तेल और गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। दक्षिण एशियाई मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन कहते हैं, बीजेपी नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयान से खाड़ी देशों में बड़ा विरोध देखने को मिला। खाड़ी देश भारत के लिए तेल और गैस के शीर्ष स्रोत हैं। भारतीय समुदाय बड़े पैमाने पर पैसा भेजता है। नई दिल्ली को तत्काल नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। विश्लेषकों का ये भी कहना है कि भारत और खाड़ी देशों के बीच तल्ख रिश्तों का अमेरिका भी फायदा उठा सकता है, ताकि रूस को लेकर नई दिल्ली पर दबाव बढ़ाया जा सके। बाइडेन प्रशासन भारत की रूस नीति से खुश नहीं है और यही वजह है कि वो कभी खुली धमकी देकर और कभी मानवाधिकारों के बहाने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की हाल में आई वार्षिक धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भी भारत की कड़ी आलोचना की गई थी। इस बीच पाकिस्तान को अब भारत को घेरने के लिए बड़ा मौका मिल गया है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ, इमरान खान, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय, सेना सभी ने भारत की आलोचना की है। पाकिस्तान ओआईसी से इस मुद्दे को
उठा रहा है। इस बीच अमेरिकी विशेषज्ञ कुगेलमैन कहते हैं, भारत मुस्लिम जगत में अपने भागीदारों के साथ रिश्तों को महत्व देता है, लेकिन ये भागीदार भी खासतौर पर खाड़ी देश भारत के साथ रिश्ते को महत्व देते हैं। इसका मतलब ये है कि खाड़ी देशों की मुस्लिम विरोधी बयान के लिए भारत की आलोचना करने की भी एक सीमा है। वे भारत के साथ अपने रिश्ते को जोखिम में नहीं डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल कुमार, नई दिल्ली। खबर 24 एक्सप्रेस।